हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए है। वर्कशीट नंबर 53, सब्जेक्ट हिंदी और डेट है 4 सितंबर 2020। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। तो देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है पेपर मैशी। पेपर मैशी क्या होता है? कागज़ के टुकड़ों को छोटा छोटा करके उसे पानी में भिगो के रख दें और कई दिनों के बाद उससे एक लुगदी तैयार हो जाती है और उस लुगदी से अलग अलग आइटम्स बनाए जाते हैं। इसी विधि को पेपर मैशी कहते हैं। दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाथ के मुखौटे, दक्षिण भारत में कथकली नर्तक और नर्तकी के मुख भी पेपर मैशी से तैयार किए जाते हैं। आप देखेंगे कि दशहरे जैसा जो त्यौहार है उसमें रावण और मेघनाथ के आपने मुखौटे देखे होंगे। वो किस चीज़ के बनाए जाते हैं? पेपर मैशी के। और इसके अलावा दक्षिण भारत जैसे केरला में कथकली बहुत ही फेमस डांस है। उसमें क्या होता है कि जो डांसर होते हैं, नर्तक और नर्तकियाँ दोनों ही जब डांस करती हैं तो उनके चेहरे पर एक बड़ा ही आकर्षक मुखौटा लगा रहता है, जो कि इस डांस की पहचान भी है। इस मुखौटे को पेपर मैशी के द्वारा ही तैयार किया जाता है। उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर टोकरे, कटोरदान और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। अगर हम इसके अलावा उत्तर भारत में देखें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो यहाँ पर इससे बड़े बड़े टोकरे बनाए जाते हैं, टोकरियाँ बनाई जाती हैं, कटोरदान बनाए जाते हैं, जिसमें वो अपने खाने पीने के सामान को, जैसे गुड़, चावल, दाल, इन सब चीज़ों को संभाल कर रखते हैं और वो उसमें ख़राब भी नहीं होते। अब पेपर मैशी से बनाए हुए यहाँ पर कुछ आइटम दिखाए गए हैं। इसके अलावा मैं भी आपको कुछ और आइटम्स दिखा रही हूँ जिन्हें आप घर में सजा सकते हैं या किसी काम में भी ले सकते हैं। आप इन्हें या इसके अलावा कोई दूसरे जो भी चाहें उसे पेपर मैशी की सहायता से बना सकते हैं। अब देखिए, इस पेपर मैशी को बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सामग्री यहाँ पर दी गई है। पहला है टब, कागज़, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावलों की लेई, नीला थोता, चाकू, कैंची, मूसल, उखल और विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मैशी के लिए ज़रूरी हैं। अब आगे है कि लुगदी कैसे तैयार की जाए। टब में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर ले और इसे अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। गौरतलब है कि पानी कागज़ के ऊपर रखना चाहिए। हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। 2 हफ्ते बाद कागज़ के टुकड़ों को टब से निकालकर देखना चाहिए। यदि टूटे हुए कागज़ का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि आपके कागज़ की लुगदी तैयार हो गई है। उसके बाद ऊखल में गलाए हुए कागज़ की लुगदी को कूटना चाहिए। नीला थोता या गोंद मिलाकर उसे तैयार कर लेना चाहिए। देखिए इसमें किस तरह से बताया है कि आप एक टब लो, टब नहीं है तो कोई बड़ा सा बर्तन भी ले सकते हैं। उसमें पेपर के छोटे छोटे पीसेस करके डाल दो। अब उसे 1 हफ्ते के लिए भिगो कर रख दो। 1 हफ्ते बाद उसका पानी हमें बदलना है और पानी बदलने के बाद फिर उसे 1 हफ्ते के लिए रख दो। अब 2 हफ्ते हो जाएंगे पूरे। 2 हफ्ते के बाद आप क्या देखेंगे कि उसमें से छोटा छोटा रेशा निकलना शुरू हो जाता है। अब इस लुगदी को छन्नी से या फिर हाथ से निचोड़ कर उसका पानी निकालो और उसमें नीला थोता या गोंद मिलाकर रख लो। इस तरह से आपकी लुगदी तैयार हो गई है। अब है बनाने की विधि। अगर आपको कुछ आइटम इससे बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका एक चित्र या खिलौना सामने मेज पर रख दें। वस्तु की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लें। अभ्यास करते करते आप अच्छी तरह आकृति बनाना सीख जाएंगे और मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप ये आइटम बना रहे होंगे तो आप ये ध्यान रखें कि मिट्टी में बुलबुले नहीं हो, क्योंकि जहाँ भी बुलबुले होंगे वहाँ पर उसके क्रैक आने का डर रहता है। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी है और सुखाने के बाद धूप में रखनी चाहिए। बाद में जो भी आपने आकृति बनाई है उसे आप छायादार स्थान पर रखो जहाँ पे कि धूप ना हो, और बाद में उसको जब वो थोड़ी सूख जाए तो आप उसे उठाकर धूप में रख दें। तो चलिए पेपर मैशी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। पहला है
आपने पेपर मैशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। तो बच्चों, मैंने जब पेपर मैशिंग से एक टोकरी बनाई थी तो मैंने उसकी एक विधि लिखी है। आप जो भी टोकरी बनाएं या कुछ और आइटम बनाएं तो आप उसमें अपनी विधि लिख सकते हैं। दूसरा है कि क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है और कैसे। तो देखिए, इसका उत्तर है हाँ, यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि ये बहुत जल्दी मिट्टी में मिलकर समाप्त हो जाता है। आई होप बच्चों कि इस बार की वर्कशीट आपको बहुत मज़ेदार लगी होगी और आप इसे बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो चलिए, बाय बाय।